अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में पहले ही बोला था। अब अभी तक तुमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, पहले चैप्टर में वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ा, दूसरे चैप्टर में इंडियन हिस्ट्री पढ़ा। अब हिस्ट्री को इस्तेमाल करेंगे अपन, क्या करेंगे? अप्लाइड हिस्ट्री मतलब, अप्लाई हिस्ट्री मतलब एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री। हम हिस्ट्री को कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से किस किस फील्ड में हम अप्लाई हिस्ट्री को कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? पढ़ेंगे एक साथ। पहला पढ़ते हैं, व्हाट इज अप्लाई हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री क्या है अप्लाई करने वाला? अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाई मतलब एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब पब्लिक हिस्ट्री, लोगों का इतिहास। किसका इतिहास? अप्लाई हिस्ट्री इज द फील्ड ऑफ स्टडी concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and the future times. Okay. जब आप अप्लाइड हिस्ट्री पढ़ते हो, इसका मतलब आप यह पढ़ रहे हो कि हिस्ट्री को हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे, हिस्ट्री को हम कैसे इस्तेमाल करें कि कंटेम्पररी एंड फ्यूचर, आज के टाइम पे और फ्यूचर में हमें कैसे मदद मिलेगा। यस, सीख सकते हैं। चाणक्य बोलते हैं ना, पास्ट को देख करके रो मत, पास्ट से सीख करके आगे बढ़ो। एंड व्हाट इज पास्ट? पास्ट इज नथिंग बट अ हिस्ट्री। तो इतिहास से हमें सीखना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। सीख करके उसको अप्लाई करके, सुधार करके, उसमें जितना हो सके उसमें सुधार करके आगे बढ़ते जाना चाहिए। एंड दैट इज नोन एज। अगर आप बोलो कि भाई तूने पिछली बार सेम जगह गलती की थी, इस बार गलती नहीं किया, कैसे सीखा? तुम बोलोगे मैंने जो गलती किया था उस गलती से सीख लेकर के उसमें चेंजेस करके आज मैं आगे बढ़ गया। पहली बात तो ये। एक आदमी और महान आदमी है जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। आप कुछ लोग बोलते हैं गलती करना गलत बात है। नहीं बेटा, गलती करना सही बात है, अच्छा बात है। बिकॉज जो कभी गलती नहीं करता वो कभी कुछ नया नहीं सीखता। ध्यान में रखना। इसका मतलब मिस्टेक्स कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। थॉमस एडिसन कुछ बोलते हैं, मेरे हिसाब से बोलते हैं 1000 बार बल्ब को बनाने में फेल हो गए थे। 1000 बार, 100 बार, 50 बार फेल हुए थे ना। 1000 बार फेल हुए तो न्यूज रिपोर्टर उनसे पूछ रहा है कैसा लगा फेल होकर के? बोलता मजा आ गया। बोला कैसे? थॉमस एडिसन की बात कर रहा हूं। बोलते मैंने, आप 1000 बार फेल हुए, 101,000वां बार तुम जीते हो या 101वां बार जीते हो, जितने बार भी हो, पर मुझे 999 बार बल्ब कैसे नहीं बनेगा उसका नॉलेज मिल गया। जो पढ़ने वाला होता है ना, वो किसी ना किसी चीज में नॉलेज ढूंढ ही लेता है। इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। इधर क्लियर? तो आपने को अप्लाइड हिस्ट्री मतलब, अप्लाइड हिस्ट्री ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन कंटेम्पररी म्हणजे प्रेजेंट एंड एज वेल एज फ्यूचर। ठीक है। Knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solution in contemporary social issue and incorporate them in the social planning. Contemporary मतलब प्रेजेंट में। अगर आपके पास हिस्ट्री का नॉलेज है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आपको एक गाइडेंस मिल जाता है, ताकि आप जो आज के जमाने में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको तुम छोड़ के, उससे तुम बच करके आगे निकल जाओ। आपके पापा बोलते ना बेटा जो तू कर रहा है ना, हमने किया है, मत कर ऐसा और आगे बढ़ता जा। वो इसलिए बोल रहे बिकॉज उन्होंने हिस्ट्री देखी है और तुम्हारा प्रेजेंट देख करके, तुम्हारा कंटेम्पररी पीरियड देख करके वो तुम्हारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मैं मेरे बच्चों को बोलता, तुमको भी वो एक बार बोला था, कभी कभी बच्चों को क्या होता है मालूम है, उनको लगता है कि आज के समय में जो चीज है, मैं सर आई वॉन्ट टू स्कोर 90% या मोर देन 90% इन बोर्ड एग्जामिनेशन, समझो नहीं मिला भगवान, पर आप परेशान हो जाओगे। नहीं, मेरे को वही 90% बहुत बेहतर था, मुझे ये चाहिए पापा, ये चाहिए मम्मी, ये मेरे लिए बेहतर है, पर आप क्या भैया मना करते हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है,
क्या आपके पास जूमिंग कैपेसिटी है? क्या आगे क्या होने वाला है? जैसे फोटो को जूम करके देख सकते हो, क्या आप समय को भी जूम करके देख सकते हो? यू हैव, आप भविष्य देख सकते हो? नहीं। कभी कभी हमको लगता है हमारे लिए बहुत बेहतर है, पर ध्यान में रखना, ये जो बेहतर है, आप बेहतर से खुश होना चाह रहे हो, पर भगवान तुम्हारे लिए बेहतरीन रखा है। तो कभी बेहतर से मत खुश हो। बेहतरीन, क्या पता जो आज तुमको सही लग रहा है इन फ्यूचर आपके लिए क्या हो, खराब हो। बिकॉज वी डोंट हैव अ जूमिंग कैपेसिटी, हमारे पास जूम करके भविष्य देखने की आदत नहीं है। इसलिए हमारे पिताजी हमें समझाते हैं कि बाबा ऐसा नहीं ऐसा कर, इसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इज दैट क्लियर? अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड। हिस्ट्री का इस्तेमाल करके हमने कौन से फील्ड में रिसर्च किया है? देखो, द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। किसी भी फील्ड में डेवलपमेंट तब होगा जब उसका हमें नॉलेज होगा। यस या नो? आप इस सब हिस्ट्री में तभी स्कोर करोगे जब हिस्ट्री में आपको नॉलेज होगा। आगे, hence the method of history can prove to be value in the research of the various field. For example, बहुत सारे फील्ड में, ये बहुत सारे फील्ड में एप्लीकेबल है, बहुत सारी चीजों में एप्लीकेबल है। जैसे फिलोसॉफी, पहला क्या है? पहला क्या है? मेरा क्या मानना है वो देखते हैं। फिलोसॉफी म्हणजे मेरा क्या मानना है, तुम्हारा क्या मानना है, सबका फिलोसॉफी अलग होता है। अब जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो किसी और का फिलोसॉफी है, पर हमें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारा मानना यहां चलेगा नहीं। अगर तुम्हें अपना मानना मनवाना है तो उस लायक बनना पड़ेगा। उस लायक बन जाओ, सब मानना शुरू कर देंगे। हाँ, द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी हेल्प इज अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजी। हिस्ट्री आपको बताता है बहुत सारी विचारधारा कैसे आई। आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा, आइडियोलॉजी मतलब द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, ट्रेडिशन मतलब रीति रिवाज, और गिविंग राइज दोस आइडियोलॉजी एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। और आपको उस तरीके का विचारधारा आपके दिमाग में डालता है और आप डेवलपमेंट करते हो। व्हाट इज आइडियोलॉजी सर? हिस्ट्री से कौन सी आइडियोलॉजी मिलती है? हिस्ट्री से हमें ये आइडियोलॉजी मिलती है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियन हम हमको बोलते थे अच्छे से चलो, अच्छे कपड़े पहनो, सही से रहो। पर आज देखो, आज देखो कैसा है। एक टाइम ऐसा था कि कपड़ा उतर गया तो महाभारत हो गया था, आज कपड़ा पहना दो तो महाभारत हो जाएगा। तो फर्क है ना? यस या नो? तो लोग कहेंगे तुम्हारा क्या जा, तेरे घर में माँ बहन नहीं है, गलती मैंने क्या की थी, बोला अच्छा कपड़ा पहन लो, अच्छे से रहो, तो इशू क्रिएट हो जाएगा बहुत बड़ा। जान दो, अपन एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये हिस्ट्री है। यस या नो? अपन हिस्ट्री से गलत सीख रहे हैं। अब हिस्ट्री से क्या सीख रहे हैं? गलत। फिलोसॉफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम एक्सप्रेशन। ओहो, फिलोसॉफी को ना एक लैंग्वेज चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक आपका फिलोसॉफी कोई। मेरी फिलोसॉफी ये थी जो मैंने आपको बता रहा हूं, और आप लोग मेरी फिलोसॉफी अच्छे से जानते हो। आपकी फिलोसॉफी क्या है आपको बताओगे तभी तो समझ में आएगा। यस या नो? मेरी विचारधारा तुमको कैसे मालूम पड़ेगी? जब मैं बताऊंगा मुझे पेट में दर्द हो रहा है, अरे जब बताऊंगा तभी तो मालूम पड़ेगा, बिना बताए मालूम पड़ेगा। इसीलिए फिलोसॉफी को भी लैंग्वेज चाहिए अपने बातों को एक्सप्रेस करने के लिए। ये जो पहला क्वेश्चन था अपन ने पढ़ा ना, एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री इन वेरियस फील्ड, आ सकता है राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री इन वेरियस फील्ड। पहला आएगा फिलोसॉफी, पहला। अब दूसरा आएगा साइंस, दूसरा आएगा, याद रखना बेटा। देखो मैं नहीं बोलता पूरा रट्टा ही मार लो, पर ना पॉइंट्स याद करके रखो। फिलोसॉफी साइंस जो भी आगे आएगा वो पढ़ते रट के रखे रहो, बस अंदर तुम लिख सकते हो, इतना मुझे मालूम है। द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज। जब जब देखो ऐसा कोई चीज नहीं जिसका इतिहास नहीं, हर एक सब्जेक्ट का हिस्ट्री है। मतलब हिस्ट्री क्या है? मेन ब्रांच है सबका, हर एक सब्जेक्ट का अपना हिस्ट्री है। देखो, द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉर्नोलॉजिकल, कॉर्नोलॉजिकल मतलब लाइन से, कॉर्नोलॉजिकल मतलब chronological order of scientific discoveries, invention
एंड थियरीज, आपको बताता है कैसे इन्वेंशन हुआ, कैसे थियरी हुआ, कैसे क्या हुआ। एरोप्लेन का निर्माण बेटा पक्षी को देख के ही हुआ है ना। पक्षी जब उड़ती है तो पंखा फैल जाता है ना उसका। बहुत सारी डिस्कवरी हम हिस्ट्री में सीखते ही ये तो है। विमान का पहली बार कहाँ हुआ है हमारे यहाँ विमान? आज 2-2 हजार 2,500 पुरानी जो मंदिर है उसके ऊपर वर्णित है, बताया गया एक विमान था। कॉन्सेप्ट आया ना एक बार दिमाग में, लोगों को मालूम पड़ा ना। हिंदुइज्म में कोई तो था, एक विमान था जो उड़ता था, लोग उड़ते थे। तो लोगों को एक चीज आया, चलो ठीक है मैं मानता हूं फेक है, तो उड़ते पर दिमाग में घुस गया भाई, उड़ते थे। अब उड़ते 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 फिर लोगों को समझ में आया, आज देखो रियल में उड़ रहे हैं सर। उड़ रहे कि नहीं उड़ रहे? तो वो पहला सोच लाओ, एक बार सोच आ गया ना तो दिमाग अपने आप उसके ऊपर काम करने लगता है। एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट चैन दैट लेड टू दोज डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। और आपको ये भी समझ में आया भाई उससे नुकसान क्या था, उससे प्रभाव क्या था, और क्या क्या चीजें हमने। देखो अगर कोई चीज का इन्वेंशन होता है तो उससे फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। और आप जानते हैं इट इज सेड दैट नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जो बोला है उसको हिंदी में बोला मैंने, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। ऐसा कौन है जो बिना भूखे खाना खाता है? भूख लगेगा तो ही खाओगे ना। हमको ना धरती पर जितना काम है सब करने का मन करता है सिवाय पढ़ाई के। हमारे पिताजी हमको बोलते थे तुमको पढ़ने का भी भूख लगता है कि नहीं? जैसे खेलने का भूख है, मोबाइल चलाने का भूख है, हाँ, खाने का भूख है, नया नया चीज पहनने का भूख है, वैसे पढ़ने का भी भूख लगता है कि नहीं? लगेगा ना, काहे लगेगा। देखो जिस चीज से हमारा भला हो जाता है वो चीज करने का मन नहीं करता, पहली बात तो। यस या नो? हमको ही मालूम है हमारा भला हो जाएगा इसलिए हम करेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। क्योंकि आपको मालूम है सिगरेट पे लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ, मालूम है, चल पिता मत, फिर भी हम पिएंगे। तो हम बुद्धिमान है फिर बेटा। बुद्धिमान तो है ही, अब हमको क्या मालूम रोज। अभी क्या बोलूं, जाने दो। साइंटिफिक डिस्कवरीज इन्वेंशन आर दे ऑफन इफेक्ट द ह्यूमन एफर्ट्स टू फुलफिल नीड एंड ऑल्सो क्यूरियोसिटी। साइंटिफिक चीजों की वजह से हमारी जो उत्सुकता है वो खत्म हो रही है, म्हणजे पूरी हो रही है, और अलग अलग डेवलपमेंट भी हो रहा है। आपके डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं। साइकिल पहला हम लोग ऐसा गड़ारी लेके चलते थे, फिर साइकिल चाहिए, फिर मोटरसाइकिल चाहिए, फिर कार चाहिए, फिर कारों में ब्रांड चाहिए, अलग अलग चीज। उसके बाद एरोप्लेनों के हवाई, बस ऐसी करते करते खत्म, जिंदगी खत्म। फिर भी भगाते रहेंगे अंदर से, वो तड़प आज भी रहेगी कि अभी तक और भी कुछ था मैं कर नहीं पाया। यस या नो? वो डेवलपमेंट होते जाएगा। तो गौतम बुद्धा बोलते हैं डिमांड्स नेवर सेटिस्फाई। इंसान की जो चाहत है, वांट्स नेवर सेटिस्फाई, किसी की इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती है, कभी नहीं, अनलिमिटेड है। तो सर क्या करे कि खत्म हो जाए? तो गौतम बुद्धा बोलते हैं अगर आपको वांट्स खत्म करना है तो वो कुछ नहीं चाहिए, कुछ वांट ही मत रखो, डिमांड ही मत रखो। क्या चाहिए? कुछ नहीं। खाना है, नहीं खाना है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। यस या नो? पर आगे बढ़ेंगे अपन, ये साइंस है। नहीं तो आप बोलोगे सर साइंस की जगह पे इतिहास मत पढ़ाओ, टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? The history of technology help to understand the changes and their cause in the field of agriculture production, commodity production, architecture, engineering, etc. टेक्नोलॉजी से हमें मालूम पड़ता है कि पहले एग्रीकल्चर कैसे होता था, पहले कमोडिटी का प्रोडक्शन कैसे होता था, पहले का आर्किटेक्चर कैसा था, इंजीनियरिंग कैसा था, साइंटिफिक डिस्कवरी कैसी थी, टेक्नोलॉजी कैसा था, और कैसे एक दूसरे के ऊपर सब चीजें डिपेंड होती थी। क्या बेटा खेती पहले नहीं होती थी? पर हाँ भाई पहले मैं बताता ना, पहले खेती होती थी, आज भी खेती होती है। पहले कम खेती होती थी, आज ज्यादा होती है। पहले की खेती के खाना खाकर रोज लोग ताकतवर मजबूत बनते थे, आज बीमारी होती है। हाँ, बिकॉज ये इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी, इसे कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। खाना खाओ बीमार हो जाओ।
पहले के लोग बोलते थे घर का खाना खाओ, अब तो साला घर का खाना खाने के बाद भी बीमार हो रहे हैं हम, क्या करें अब। हाँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया था, एक बात बताओ, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, ग्रीन रेवोल्यूशन ना, यस, कम से कम जमीन पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है हमें, ज्यादा से ज्यादा खेती करना है और ज्यादा से ज्यादा फसल उगता है, ठीक है। पहले आलू की खेती 60 से 80 दिन में होती थी, एक आलू को उगने में कितना लगता है, 60 से 80 दिन, और आज 30 से 40 दिन में उगा दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा फायदा करता है, इसीलिए हम आलू खा के आलू जैसे होते जा रहे हैं। एक औरत है, उसका 1800 किलो वजन था, जिस कार में बैठती थी दोबारा वो कार का इस्तेमाल नहीं होता था। वर्ल्ड की वर्ल्ड मिसेस हल्क थी वो, मिसेस हल्क। पर पर उसने हार्डवर्क के थ्रू जिमिंग, स्विमिंग, बॉडी बिल्डिंग करके अपना बॉडी बीडी कम किया, बाद में सर्जरी उजरी करके आज अच्छा हो गया, नहीं तो उसका बेटा 400 500 600 किलो वजन था। क्या खाती थी सर, आलू का चिप्स, चिप्स। हाँ, खोल के कार को, नॉलेज ऑफ अभी तुम लोग आवाज करो, knowledge of science and technology was very important at every step from the making of stone tool agriculture production in the evolution of mankind. तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ साइंस, आपको मालूम है पत्थर के औजार बनाने से लेकर के आज लोखंड का औजार बनाने तक में साइंस का नॉलेज हमें तब भी था, आज भी है और आने वाले समय पे भी रहेगा। पर जितना डेवलपमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा उसका इफेक्ट भी दिख के आएगा। अब देखेंगे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री मतलब आपको मालूम है, कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, खरीदना बेचना सामान को या सेवा को। क्या है देखो, द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजिशन एक्सपांड विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। जो सोशल ट्रांजिशन था, जो एक दूसरे से लेन देन था, जब से ये थोड़ा सा इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ तब से वो बढ़ते गया। पहले हम आजू बाजू वाले से ट्रेड करते थे, लेते रहते थे, अब थोड़ा मार्केट में गए, फिर डिस्ट्रिक्ट में गए, फिर स्टेट में गए, फिर नेशनल में चले गए। जैसे जैसे कॉमर्स बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तैसे जैसे हमारा ट्रेड का रिलेशन भी बढ़ते जा रहा है। ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको मालूम है। जैसे नो also promote continued development of the network of cultural interaction. It is the integral part of the industrial and commercial management. देखो सब हमारे यहाँ पर भी लोग ट्रेड ही करने आए थे एक समय, 400 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेड करने, गुलाम बना दिए, गुलाम बना लिए थे ना बेटा हमको, व्यापार करते करते हमको खा गए। ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेड करते करते आप कल्चर ट्रांजिशन करते हो, रिलीजियस ट्रांजिशन करते हो, लैंग्वेज ट्रांजिशन करते हो, उनकी विचारधारा आपके दिमाग में आती है, उनका हमारा इधर उधर। आज तुमको मालूम है, आज दुनिया इंडिया को फॉलो कर रहा है, इंडिया दुनिया को फॉलो कर रहा है बेटा। या लोग साड़ी पहन रहे। टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट इज नेसेसरी स्टडी द हिस्ट्री, कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। आपको ये समझना है तो आपको समझना पड़ेगा ट्रेड होता कैसे था। पहले लोगों का ऐसा मानना था, खूब नजर मिल रही है, समझ रहा हूं पर बोलूंगा नहीं, अभी दिमाग पे जाओ मत, बोलने दो मेरे को, कॉमर्स पढ़ाने दो, ट्रेड पढ़ाने दो। तो ट्रेड ये है, मेरा ट्रेड मत भूलवाओ मेरे से। हाँ, तो देखो ये लोग अभी क्या पढ़, हाँ तो ट्रेड जो था, टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट इज नेसेसरी टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कल्चर। पहले के लोगों का अगर पढ़ना है तो आपको समझ में आना चाहिए पहले के लोगों का कल्चर कैसा था, पहले के लोगों का सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट कैसे थे, पहले के लोग कैसे रहते थे वो हिसाब में। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, पहले पैसे की कोई जरूरत नहीं थी, एक सामान के बदले दूसरा सामान। बाद में कौड़ी वगैरह बहुत सारी चीजें उठा उठा के रखी गई कि भाई ये लो इसके बदले वो दो। बाद में अब धीरे धीरे आज पैसा हो गया। पैसा क्या है, एक बोलते ना जीव, पैसा एक मीडियम है। पैसा क्या है, मीडियम, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमें जब कोई जरूरत पड़ती है हम पैसा देते, बदले में उस वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
मैनेजमेंट स्टडी क्या पढ़ेंगे? In order to understand various factors involved in the chain of production, such as means of production, human resource, process of production, as well as the chain of market and sales management. आपको मालूम है किसी भी चीज को बनाने के लिए 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है: लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनर। जमीन, लोग, पैसा और जो बिजनेसमैन है, व्यापारी। बिना इन चारों चीजों के कोई चीज बनने वाला नहीं है। कोई एक भी गायब हुआ तो कुछ होने वाला नहीं है। यहां पर बोलने का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? पहला ह्यूमन रिसोर्स रहेगा, लोग रहेंगे, बाद में प्रोसेस होना चाहिए प्रोडक्शन का, एज वेल एज द चेन ऑफ मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट, बना के बेचना भी है। उसके बाद इट इज एसेंशियल टू हैव नॉलेज ऑफ सिमिलर फंक्शन सिस्टम ऑफ द पास्ट। इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूं, आपको भी पता होना चाहिए पहले कैसे होता था। हम लोग हर एक को हिस्ट्री से पढ़ रहे, इसलिए पास्ट के बारे में जानना जरूरी है। इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ पीपल वर्किंग एट अ वेरियस लेवल इन द चेन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग फॉर हेल्दी मैनेजमेंट। पहले के लोगों का कैसा सिस्टम था, आज आपको मालूम है 4 सिस्टम है। पहले किसी चीज को उगाया जाता है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर से आता है इंडस्ट्री में, जिसको अपन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के बाद किसी रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर के बाद कस्टमर के। ये तो एक ट्रेड का पार्ट हो गया। पर किसी चीज को बनाना है तो मैंने बोला ना 4 चीज। पहला जमीन चाहिए, क्या चाहिए? फिर जमीन पे काम करने वाले लोग चाहिए, फिर जमीन पे जो उगाना है और जो काम कर रहे हैं उन्हें पैसा देना है, तो क्या चाहिए? पैसा। और जो ये सब करवा रहा है वो आदमी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड मेक द मैनेजमेंट एट अ वेरियस लेवल इजियर। आपको समझ में आ जाएगा पहले के लोग मैनेज कैसे करते थे। पहले राजा होता था, सेनापति होता था, मंत्रीगण होते थे, लोग होते थे, सेना होती थी, जाके करती थी काम। राजा कभी उठ के काम करता नहीं था। मैनेजमेंट लेवल कैसा था? सबके घर का मैनेजमेंट अलग अलग होता है, सबका संभालने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अब आर्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्ट, कला। कुछ कला के बारे में पढ़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ देयर स्टाइल, एक्सप्रेशन एंड देयर फाउंडेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशन, कल्चर एंड ट्रेडिशन। ये आर्ट के बारे में अगले चैप्टर में आप अच्छे से पढ़ोगे। पर देखो यहां पर आपको अगर ये समझना है आर्ट को, तो किस स्टाइल में एक्सप्रेस किया है, कैसे एक्सप्रेस किया है कला को, और उसमें उसका जो इंटेलेक्चुअल बुद्धि और इमोशन कैसा है वो समझ में आता है। पहले के लोग कला को दीवार में लगा देते थे, दीवार में बनाना वगैरह अपना अपना है। सबका अपना अपना एक आर्ट है, अपना अपना तरीका है आर्ट दिखाने का, सबका अपना अपना तरीका है प्रेजेंटेशन करने का, सबका अपना अपना तरीका इमोशन दिखाने का। ये सब किसके अंदर आता है? आर्ट के अंदर आता है। किसके अंदर? आर्ट। इससे आपको समझ में आ जाएगा लोग क्या बताना चाह रहा है और क्या दिखाना चाह रहा है। आगे, द की टू एक्सप्रेशन इन एनी आर्ट फॉर्म, इमोशन, temperament of the artist and the development of history is respective art form can be understood with the help of culture history। किसी कला को दिखाने के लिए उस कला का हिस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए। ये जो कला है ये अगला चैप्टर बहुत अच्छे से समझाता है। कला मतलब ड्राइंग ही नहीं होता है, पढ़ाना भी एक कला है। मैंने बताया था ना, हर एक चीज में कला ही है, आर्ट है, सबको आता नहीं है। तो जो जिस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, जिस तरीके से बता रहा है, देखो ये जो हिस्ट्री है, ये जो ज्योग्राफी है, कोई भी सब्जेक्ट हो सब पढ़ाते हैं, पर सबका अपना एक्सप्रेशन करने का, सबका अपना बताने का तरीका अलग होता है, और वही एक दूसरे से क्या करता है? डिफर करता है। इज दैट क्लियर? यस या नो? अच्छा, यहां ह्यूमैनिटीज भी है, बहुत इंपॉर्टेंट छूटा। ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमैनिटीज इंक्लूड डिसिप्लिन लाइक हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक एटसेट्रा। आर्कियोलॉजी आपको मालूम है? यस या नो? सोशियोलॉजी आपको मालूम है? समाज। एंथ्रोपोलॉजी
इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, पॉलिटिकल साइंस आपको मालूम, इकोनॉमिक एटसेट्रा। टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन an essential part of their learning. Ancient people all over the world try to speculate in order to understand the response relationship between universe and human. अच्छा ये बात बोलना है। पहले लोग का मानना ये था, देखो मैं ये पूरे इसका मतलब एक ही चीज समझाऊंगा। ह्यूमैनिटी पहले एग्जिस्ट करती थी, आज एग्जिस्ट नहीं करती। पहले के लोगों का घर छोटा होता था, दिल बड़ा होता था। आज का घर बड़ा हो गया, दिल। आज अगर किसी घर पे जाओ तो पहले कीप अवे फ्रॉम डॉग्स, बेवर फ्रॉम डॉग्स, कुकुर भेटेंगे। पहले बेटा स्वागत के लिए लोग आते थे, आज स्वागत के लिए कुत्ते आते हैं। इसे कहते हैं डेवलपमेंट, इसे कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। हाँ, आज नहीं, आज अगर किसी घर पे जब पानी पिएगा, जान दे यार मन नहीं, पानी पीने का मतलब पूछ के दिया जाता है, पहले लाके धर दिया जाता था। जिसको पिलाना होता है वो पूछता नहीं है। ये ह्यूमैनिटी थी, मानवता इसी को कहते हैं। आज भाई चाय पी रहा है क्या? नहीं यार मत देइए। अरे देखो पिलाना है तो डायरेक्ट पिलाना, पूछ क्या रहा है? होता है कि नहीं होता है? यस या नो? अब तुम्हारे साथ होता है कि नहीं? इट गेव राइज टू वेरियस मिथोलॉजिकल स्टोरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो ये इसमें क्या है, मिथोलॉजिकल स्टोरी वगैरह है। सबका धर्म, हर एक पंथ का, हर एक रिलीजन का अपना अपना मानना है। धरती का निर्माण कैसे हुआ है, इंसान बोलने का मतलब है, आपको क्या लगता है ये 700 करोड़ लोग सिर्फ धरती पर चार ही काम करने नहीं आए हैं बेटा? वो चार कर्म आपको भी मालूम है, उस चार कर्म को के अलावा भी कुछ तो होगा। क्या है कि धरती पर हम पैदा हो रहे हैं? बोल रहे ना, ये देखो यहां पर बोला हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्स एज वेल एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। क्यों ऐसा हो रहा है? पर हमको इतना टाइम कहाँ है बेटा, हमको तो इंस्टा चलाना है ना पहले, रील। अरे बाप रे, इतना संस्कारी ना बनो। संस्कार प्लस संस्कृति इज इक्वल टू संस्कृत। संस्कृत ए, तो ये ह्यूमैनिटी पहले के लोग मानते थे। सुनो पहले के लोग मानते थे, ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं बेटा। बहुत सारे लोग 500 600 करोड़ रुपया दान दे करके उसको छोड़ छाड़ के जाके जंगल में वास करते। आज भी बहुत सारे आपके वृंदावन चले जाओ, यहाँ वहां चले जाओ ना, वहां अरबपति लोग हैं जो घर बीर त्याग करके आए हैं। उनको कुछ तो ऐसा लगा होगा। आप आज बच्चे हो, आपको एक चीज लगता है मनी इज एवरीथिंग बट नथिंग, मनी इज एवरीथिंग, तो वो लोग काहे छोड़ के आ गए? तो उनको समझ में आ जाता है। पहले के लोग इसी के ऊपर फोकस करते थे, हम क्यों आए हैं यहाँ पर। रियल मोटो क्या है? रियल मोटो यही है, पैदा हो जाओ, कमाओ धमाओ, शादी करो, बस मर जाओ। कुछ तो ऐसा है इनका मानना है, मैं नहीं बता रहा अपने तरफ से। उनका ये मानना, ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस हुआ क्या है और हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन क्या है। इज दैट क्लियर? यस या नो? इसके ऊपर तो मैं बहुत लंबा ले सकता हूं, पर कोई बात जान दो, पहला अपन आगे बढ़ते हैं। अप्लाइड हिस्ट्री एंड आर प्रेजेंट। आज हमारा प्रेजेंट कैसा है और अप्लाइड हिस्ट्री क्या है वो देखते हैं। पीपल ऑफन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। लोग पूछते हैं हिस्ट्री तू पढ़ रहा है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है कि नहीं है? पढ़ के क्या कर लिया हिस्ट्री? आगे देखते हैं बराबर। द आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री, आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। आपको आंसर मिलेगा। पहला, वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, हमारे अंदर कुछ उत्सुकता होती है, अट्रैक्शन टुवर्ड देम, और उनसे हम क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। वी विश टू नो मोर अबाउट देयर हिस्ट्री बिकॉज दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट्स एंड ट्रेडिशन इन आवर एंसेस्टर, इट्स आवर हेरिटेज। हेरिटेज, पुराने पुराने मंदिर वगैरह जाओ देखो। आज ही मैंने देखा कोई तो मंदिर है 70 पिलर बना है, 70 पिलर के 80 पिलर ध्यान में नहीं है, वो 80 पिलर के ऊपर मंदिर बना है, एक भी पिलर जमीन को टच नहीं है। तो पिलर काहे बनाया? मजाक के लिए बनाया? अरे जब पिलर टच ही नहीं हो रहा है, जब आप देखो अरे भाई बना कैसे? क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है। यस या नो? है किधर? तो अब इसका इतना नहीं ठेका लेके बैठो कहां कैसा है। कैलाशनाथ मंदिर है,
ये यहीं पर है महाराष्ट्र में। नॉर्मल मंदिर जो होता है वो पहाड़ के ऊपर होता है, वो पहाड़ के नीचे है, ऊपर से नीचे। ऐसा माना जाता है एक बड़ा सा पत्थर था, उसी को तोड़ते 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 पूरा मंदिर बना। एक ही पत्थर को तोड़ के पूरा मंदिर बना। तो जब आप देखने जाओगे हे भगवान कैसे बनाया है ये, जो श्रीलंका में है, श्रीलंका की बात नहीं कर रहा, तमिलनाडु से जो श्रीलंका का जो रोड बना है, पिच जो है, राम सेतु जिसको बोलते हैं, एडम ब्रिज जिसको बोलते हो आप, जब आप उसको देखोगे कैसे बना है बिना सिरमिट बालू के, सीमेंट लगा नहीं है, कैसे बना है इसे। पर मेरा बोलने का मतलब है, अब सुनो, अब आपको मालूम पड़ा ये हिस्ट्री हमें यही दिखाती है, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करती, बनता कैसे आखिर में। और दम है तो बना के दिखाओ, फिर बनने वाला तो है नहीं, कैसे बनाया क्या मालूम। अब applied history is concerned with the preservation and conservation heritage and make accessible to people heritage managers create opportunity of employment। अप्लाइड हिस्ट्री हमें यह बताता है जो हमारी विरासतें हैं, पुरानी पुरानी चीजें हैं, उन्हें हमें प्रिजर्व करना है, बचाना है, कंजर्वेशन लंबे समय तक रखना है कि आने वाले समय के लोग भी उसे देखें। नहीं तो हड़प्पा के जैसा सर्वनाश ना कर दो। एक था हड़प्पा हो जाएगा, एक था ताजमहल, एक था लाल किला, एक था गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा किधर गया। इसीलिए उसे चारों तरफ से ऐसा घेर दिया गया है, अब आप कहीं अंदर नहीं जा सकते, नहीं तो खुचुर 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 खुचुर। पता चला ताजमहल का कुछ दिवाली गायब हो गया, ये खत्म हो गया, कुछ भरोसा नहीं है। और हेरिटेज मैनेजमेंट हमको इंप्लॉयमेंट देता है, क्या देता है, रोजगार देता है, क्या देता है। इन ब्रीफ अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब एज अंडरस्टैंडिंग आवर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री। इसका पूरा एक बात बोलने का मतलब है, हिस्ट्री से हमें यह समझ में आता है हमारा पास्ट कैसा था और आज प्रेजेंट कैसा है और आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। इज दैट क्लियर। अरे बेटा जैसा खेत रहेगा वैसी फसल होगा, हमारे पेरेंट्स जैसे होंगे वैसे ही तो हम होंगे। यस या नो। अब मैनेजमेंट ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। कल्चर हेरिटेज देखो क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, इट इज टू टाइप, टेंजिबल और इनटेंजिबल। हेरिटेज कितने होते हैं, टेंजिबल या टेंजिबल मतलब जिसको टच कर ले, इनटेंजिबल जिसको हम ना टच कर पाए। देखो यहां पर बोला है दिस टाइप ऑफ कल्चर हेरिटेज इंक्लूड एंशियंट साइट्स, बिल्डिंग, आर्टिफैक्ट, मैन्युस्क्रिप्ट एंड दुनिया भर का चीज। टेंजिबल मतलब पुराना बिल्डिंग छू लेते हो आप, ताजमहल को टच कर सकते हो, गेटवे ऑफ इंडिया को टच कर सकते हो, मैन्युस्क्रिप्ट पुराना बना है उसको टच कर सकते हो। तो जो टेंजिबल, जो दिख जाए, जो टच कर ले, उसे क्या कहते हैं, टेंजिबल। क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट छोटा सा ये। दूसरा इनटेंजिबल, जिसको आप देख ना पाओ, टच ना कर पाओ। पहला ओरल ट्रेडिशन एंड देयर लैंग्वेज, किसी ने कुछ बोला, क्या आप उसको छू सकते हो, देख सकते हो, नहीं। पहला ये बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है ट्रेडिशनल नॉलेज, जो पुरानी चीजों का हमारे दादा दादी, पापा मम्मी हमें बताते हैं, क्या उसको हम छू सकते हैं। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल, ये सब चीजों को आप देख सकते हो क्या, नहीं, सिर्फ फील कर सकते हैं। स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, सर्टेन ट्रेडिशनल स्किल, कम्युनिटी ग्रुप हु रिप्रेजेंट द सच ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड स्किल्स, ये सब चीजों को सिर्फ आप मतलब बोलते हैं ना, ये सिर्फ हम सुनते हैं, देखते हैं, पर कभी इसको रियलिटी में बोलते हैं ना कि हम छू सकते नहीं, बस हमें मानना पड़ता है। इसीलिए जो हेरिटेज है वो दो टाइप के, कितने टाइप के, दो। पहला टेंजिबल, दूसरा ये ऐसा बनाने आता है, हेरिटेज बोल देगा और दो टाइप का रहेगा, एक टेंजिबल और एक ऐसी बोर्ड में आता है। तब आपको बताना पड़ेगा टेंजिबल क्या है और इनटेंजिबल। पहला, दूसरा आता है नेचुरल हेरिटेज। क्या आता है, नेचुरल आपको मालूम है, प्रकृति वाला, फौना फ्लोरा, प्राणी और वनस्पति। फ्लोरा मतलब होता है प्राणी, वनस्पति प्राणी होता है, ये तो वनस्पति प्राणी। इकोलॉजी, ये क्या है, जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक विच आर क्रूशियल सस्टेन द फ्लोरा एंड फौना ऑफ पर्टिकुलर। क्या क्या ऐसे नेचुरल फीचर्स है जिसके वजह से कोई प्राणी और वनस्पति है,
जानवर और हम भी क्या एक प्राणी है, जानवर नहीं है बेटा, प्राणी है। देखो गरीब बोलोगे तो ठीक लगता है, स्टैंडर्ड लगता है, भिखारी मत बोलो, फकीर तो बिल्कुल मत बोलना, ये बिलो स्टैंडर्ड है। इट इज इसेंशियल टू बेनिफिट फ्यूचर जनरेशन प्रिजर्व हेरिटेज। यूनेस्को द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द सम objective of promoting the culture natural heritage of region. Culture and natural heritage management is one of the main aspect of the its applied history. यूनेस्को क्या करता है, ऐसी देखो अभी ये मंदिर को ढूंढा, अंबरनाथ मंदिर को, उसने क्या कर दिया, इसको नेशनल हेरिटेज बोल दिया। प्रिजर्व होना चाहिए, बचाए रखना चाहिए, कोई नष्ट नहीं करना चाहिए। अब इसको कोई टच नहीं कर सकता, अब ये पूरी दुनिया का है, अब पूरी दुनिया में इसे ढूंढा जाता है, दुनिया के लोग इसको आके देखते हैं। ऐसे तुम अपना घर बनाओ, कुछ उसकी विशेषता बन गई, उसको भी यूनेस्को आएगा, नेशनल हेरिटेज बना देगा, वर्ल्ड हेरिटेज। लोग तुम्हारे घर को देखने आएंगे, तुम्हारे घर में चाय पीने आएंगे, हो सकता है। ए द वर्क ऑफ कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन कल्चर इज अंडर द jurisdiction of archaeological survey of india, india state department of archaeology। ये जो बचाने का संभालने का जो जिम्मा है, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। किसके पास है बॉयज? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया क्या है बेटा? सबका बदला लेगा मैं। बिसाइड इंटेक इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इज actively working in the field. The work of conservation preservation of culture and natural heritage require participation and expert from the various field। टेंशन मत लो, बदला लेंगे समय आने पे। तो ये सब चीजें हैं, ये जो इंटेक बनाया गया एक है, इंटेक मतलब इंडियन नेशनल ट्रस्ट एंड आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। इसका काम है जहां जहां पर नेशनल हेरिटेज है या वर्ल्ड हेरिटेज है, उसे जाके बचाओ, उसे जाके प्रिजर्व करो, लोगों को उसके बारे में बताओ, यही इसका काम है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। एंड द लास्ट वन, what are the principle of applied history are useful in creating the awareness in people। ये क्वेश्चन है, मैंने खुद ने बनाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। the operation necessary for the conservation preservation development of the heritage site can be handled without causing change in its original state। पहला प्रिंसिपल ये है, हमें नेशनल हेरिटेज को बचाना है और उसके ओरिजिनल साइट को, ओरिजिनल शेप को बदलना नहीं है। बचाना ऐसा है जैसा है वैसा ही रहेगा, खुद का मत जोड़ दो, जो है वैसा ही रहने दो, उसमें कुछ चेंजेस करना नहीं है। पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल, द लोकल सोशल स्ट्रक्चर साइकोलॉजिकल ऑफ लोकल पीपल challenges faced by them in the present situation and their expectation can be survey in detail। वहां के लोगों क्या चीजों से परेशानी फेस कर रहे हैं, वहां के लोग कैसे रह रहे हैं, उनका साइकोलॉजी कैसा है, उसके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है। कैसे पढ़ना है? तीसरा, ड्यू टू प्रिकॉशन कैन बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट ऑफ द लोकल पीपल while completing the project conservation preservation and development of the heritage site। आपको सावधानियां बरतनी है, जब भी आप ऐसे जगह पर जाते हो तो वहां के लोकल पीपल को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी हर्ट होना नहीं चाहिए, और जितना हो सके उनके साथ रह करके अपना काम करना है, हेरिटेज मैनेजमेंट करना है, या नहीं उस इलाके के लोगों को हर्ट करना एकदम बिल्कुल नहीं है। चौथा, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेड। जो लोकल पीपल है अगर वो आना चाह रहे हैं बचाने में तो उन्हें आने दो, ये नहीं कि तुम उसमें दादा बन जाओ तो तुमको दादी बना देंगे बेटा 2 मिनट में। तो अगर वो आना चाह रहे हैं तो वो आने दो। एंड द लास्ट वन इज सिस्टमैटिक प्लान कैन बी डिजाइन एम्प्लॉय द लोकल स्किल इन द क्रिएटिव वे एंड क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ द लाइवलीहुड। सिस्टमैटिक अपॉर्चुनिटी आपको बताना है, और लोगों को अगर वहां लोग हैं उनके पास अच्छा स्किल है तो उसका इस्तेमाल करके उस इलाके को बेनिफिट देना है। इज दैट क्लियर?